हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए लव एंड करियर मार्च मंथ में आपके लिए कैसा रह सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गया है, हमारी हेल्थ में कुछ इशू चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम रीडिंग्स नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। चलो, सभी के लिए अभी हम धीरे धीरे सभी के लिए रीडिंग्स कर देंगे, सभी राशियों के लिए। तो सैजिटेरियस के लिए मार्च लव एंड करियर कैसा रहेगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, फिर करियर देखेंगे। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कोई भी साइन अगर सैजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा जो न्यू लव के लिए देख रहे हो या अभी अभी आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है और आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है या फिर डिवोर्स सिचुएशन चल रही है। हर हाल में आपके लिए रीडिंग, हर हाल में आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। का मार्च मंथ स्टार्ट हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस एनर्जी सैजिटेरियस। हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। नई शुरुआत की एनर्जी स्ट्रांगली लग रही है विद दिस 2 कार्ड्स एंड ये 10 ऑफ कप्स के साथ भी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो बात ऐसी है, यहाँ पर आपकी तरफ कुछ अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। ऐसे प्रपोजल्स रहेंगे वो जिनकी वजह से शायद आपके ज़िंदगी में फिर से वो चार्म लौट कर आए, फिर से वो खुशियों वाले पल लौट कर आए, फिर से वो एनर्जी लौट कर आए जो चाहिए एक ज़िंदगी जीने के लिए। तो आप बहुत अच्छा फील करोगे उनके साथ। ऐसे कोई पार्टनर आपके ज़िंदगी में आए जिनसे आपकी शादी फिक्स हो रही है, या वो डायरेक्टली आपको शादी के लिए कह दे, या आप उनको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हो। ऐसे आपको लग रहा है कि यही आपका सही पार्टनर है, तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है सैजिटेरियस के लिए। ये पर्सन हो सकता है आपके फैमिली, मतलब रिलेटिव्स जो है उनके शादी में या कहीं सोशल फंक्शन में आप लोग जाओ तो वहाँ पर आपसे मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। एंड जो एग्जिस्टिंग में है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी हो गया है आप लोगों के बीच में। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपकी और बच्चों की उनको याद आती है। अगर आपकी शादी हो रखी है, शादी नहीं हुई है तो तब भी आपको मिस बहुत करते हैं वो। आपको एक लास्ट मोमेंट पे छोड़ के जाना उनके लिए भी इतना आसान नहीं था, जबकि उनको जाना पड़ा था। हो सकता है पैसा, करियर, ये वजह एक बनी हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं जॉब लगा हो उनका, कहीं जाना पड़ा हो दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में भी कहीं पर हो सकता है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको छोड़कर जाना पड़ा उनको, क्योंकि उनको ऐसे लगता है आपके पार्टनर को पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, पैसा रहे तो हर चीज़ हो सकती है। लेकिन उन्होंने आपकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो डिसीजन या कुछ ना कुछ तो आपको मतलब कुछ सिक्योरिटी तो देकर जाना था। तो वो तक के उन्होंने नहीं ज़रूरी समझा उस वक्त, लेकिन अब उनको आपकी याद आती है। प्रैक्टिकल सोचने में कहीं ना कहीं पर इमोशंस तो उन्होंने अपने और आपके दोनों के भी दांव पे लगा दिए थे, तो ये बात रहेगी। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी। अभी अभी न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हुआ है तो आपका उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं तो आप समझ चुके हो, ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। जो भी उन्होंने सपने दिखाए थे आपको, वो सिर्फ एक छलावा था। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व है वो समझ चुके हैं, मतलब किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो आप लोग, या फिर आप सिंगल पेरेंट हो और आपके पार्टनर जो है वो सिंगल है, कोई मतलब वो अनमैरिड है और आप सिंगल पेरेंट हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये बात वहाँ पर आपको समझ में आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रह सकती है। आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे और आपके सामने सच्चाई भी आएगी, और प्रैक्टिकली लाइफ को कैसे आगे लेकर जाना है इसके बारे में सोचना आप स्टार्ट कर दो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, द स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बात ऐसी है, देखिए आप लोगों का जो ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया है वो टोटली बदल जाएगा। इस रिश्ते की तरफ देखने का जो नज़रिया है, जो पहले से रिश्ते में है, मतलब शादीशुदा है या कमिटेड में है या एक्स्ट्रा मैरिटल में है, पहले से रिश्ते में है, तो या थोड़ा टाइम हुआ है या काफ़ी टाइम से हो आप लोग, तो आप लोग समझ जाओगे कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और आपने जितना टाइम इसमें लगाना था लगा दिया है, आगे आपने इसमें कितना टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है अपने लाइफ का, ये भी आप समझ जाओगे, कितना टाइम देना है इस रिश्ते को और से।
क्योंकि आप लोगों ने हर चीज़ करके देख लिया, आप इस रिश्ते पे गिव अप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो उस वक्त कुछ नहीं माने थे। अब सिचुएशन बदल गई है, आप बदल गए हो, आप प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, आप इमोशनल हो, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को तवज्जो, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस देना प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान दे रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में जो नीड्स है उसको सही करने के लिए, ठीक है। इमोशंस अभी है आपके, लेकिन आप उनको वैसे ही पैक करके रख दिए हो, क्योंकि आपको पता है इमोशंस आपने बहुत इमोशनल होकर देख लिया, लेकिन उसका कोई वैल्यू किसी ने किया नहीं। तो आपका दिल अंदर से टूट चुका है, आप बाहर से दिखा नहीं रहे हो। दोस्तों में अपना एक आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब लड़के हैं तो लड़के फ्रेंड्स है, लड़की है तो सहेलियाँ हैं, तो आप अपने दोस्तों में अपना क्या कहेंगे उसको, एक सपोर्ट ढूंढते रहते हो कि कोई आपको प्यार से पैम्पर कर दे, कोई दो बातें अच्छी ही कह दे, तो बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ऐसा समझ कर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन हुई हो आपकी ज़िंदगी में, आज आप अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी अकेले हो, या फिर आप लोगों में पहले ही सेपरेशन हो चुका है, तो ये बात है। कहीं पर ऐसा है कि आपके अंदर आज भी एक चिंगारी है जो सुलग रही है। आप 10 गलत बातें आपके पार्टनर की माफ़ कर दोगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि उन्होंने जो आपको अंदर तक हर्ट करके रखा है, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर दी और किसी और के पीछे भाग गए, तो ये बहुत गलत चीज़ की। अब आपके पार्टनर की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो वो कहीं ना कहीं पर उनको ऐसे लगता है वो आपकी तरफ आएंगे, आपको मना लेंगे, प्यार से दो बातें कह देंगे, इमोशनल हो जाएंगे आप लोग, तो फिर आप उनकी बात मान लोगे और फिर एक नई शुरुआत हो जाएगी और वो जीत जाएंगे फिर से। तो ऐसे उनको लगता है कहीं पर कि वो अपनी बातों में आपको मना लेंगे, प्यार से मना लेंगे, आप इमोशनल हो उनको लेकर और आप उनकी बात मानोगे ही मानोगे, ऐसे उनको लगता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो लविंग केयरिंग रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, आपके एज के हो सकते हैं लगभग, लेकिन वो एज चाहे जो भी हो ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं रहेंगे। सक्सेसफुल है वो, सच बोलने वाले पर्सन हैं, ठीक है। और जो लोग अभी अभी रिश्ते में गए हो, तो आपको यूँ लगने लगा है कि मानो दुनिया ही बदल गई है आपकी इस पर्सन के आने से, तो यही एनर्जी कंटिन्यू होती चली जाएगी आपके साथ साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 3rd वीक ऑफ मार्च, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स से दोनों कार्ड्स फ्लाई हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सभी लोग यहाँ पर चाहे नया रिश्ता देख रहे हो या एग्जिस्टिंग में हो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ रिश्ते चाहते हो, कुछ चेंजेस चाहते हो या कोई डिसीजन चाहते हो, ये भी बात आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए अभी। 2 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है, आपके दिल के अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी आई है कि आपके दिल के अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, बहुत सारे तूफान हैं, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, ऊपर से बिल्कुल शांत दिखा रहे हो, बिल्कुल सही हो, आपको ऐसे मतलब जो चीज़ें आपको हाइड करनी है वो ठीक से हाइड कर ले रहे हो, आप लोग नहीं बता रहे हो अपने दिल की बातें, क्योंकि आपको ऐसे लगता है दिल की बात किसी को बताएंगे, कोई सीधा समझने से उसका उल्टा अर्थ निकाल ले, तो फिर आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगी और उनको फिर क्लैरिफिकेशन देते रहो, जस्टिफाई करते रहो अपनी ही बात को बेवजह के लिए, कोई वजह भी नहीं है, सिर्फ दिल की बात कहने भर से इतना हो सकता है। इस वजह से भी आपको डर लगता है कि कोई अच्छा भी है तब भी उसको ये सब नहीं बताना है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी करंटली एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, चाहे आप फैमिली में रहते हो या फैमिली के बाहर भी रहते हो, तकलीफ़ें तो तब भी होती ही रहती है, तो आप किसी से कुछ भी शेयर करना नहीं चाहते हो। एक मन करता है कि दोस्तों से बात करें, बताएं, थोड़ा बहुत आप बताने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये इंसान फिर से वही कर देंगे कि मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे आपको, कहीं ना कहीं पर आप ही को अकेले हो तो आपको ही दोष दे देंगे, तो इस वजह से आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो आप 3rd वीक ऑफ मार्च। एंड हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, जो भी ब्रूटल एंडिंग करके गए थे वो एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे अभी, और प्रैक्टिकली कुछ सोचकर आप भी आगे बढ़ना चाहो इस पर्सन के साथ तो बढ़ सकते हो। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, वो भी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए ही आपकी तरफ आएंगे। जो पास्ट में हुआ था उसको दी एंड करते हुए वो आपसे कह सकते हैं कि सॉरी कहेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, ये भी बात रह सकती है कहीं पर, ठीक है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ मार्च कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर हमारे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो तो काइंडली इग्नोर, हमें हमेशा बोलना पड़ता है ये, क्या करें, हमारे आसपास बहुत सारे होली प्लेसेस है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वही आवाज़ें हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आप लोगों का मतलब जो न्यू लव के लिए देख रहे हो या कमिटेड में हो और कोई डिसीजन लेने की नौबत अगर है तो आप लोगों के डिसीजंस हो चुके हैं, फाइनली आपने कोई डिसीजन ले लिया है, कोई चीज़ को, कोई किसी को आपने चुन लिया है अपने लिए, ये बात है।
7 ऑफ कप्स, तो आपके पार्टनर जो है उनकी अगर हम बात करें जो एग्जिस्टिंग में है, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, अकेलेपन की एनर्जी में है, डे ड्रीमिंग भी करने लगे हैं आपको लेकर, ये भी बात है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं और अभी अभी नई रिलेशनशिप में जो एंटर हुए हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, ये भी बात रह सकती है। 4 ऑफ कॉइंस, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मिस करते हैं, साथ में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव हो गए हैं, वो आपको छोड़कर अभी कहीं नहीं जाना चाहते हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग में हो या न्यू लव के लिए देख रहे हो, जो भी बात है, नई रिलेशनशिप हो, शादीशुदा हो, अगर आप सेपरेशन में हो आप लोग और कोई बड़ी वजह नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ आकर ये सारी बातें कह दें। अगर बहुत बड़ी वजह है तो वो ये सारी दिल की बात दिल में ही रखेंगे, लेकिन इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की भी रह सकती है और आपकी भी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में क्या है, आप उनके लिए क्या हो, ठीक है, और आप उनके लिए किंग या क्वीन की तरह हो। आपकी लॉयल्टी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बोलने में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप लोग, लेकिन वो आपके पार्टनर जो है अभी समझ चुके हैं कि सीधी बात कहना कभी भी सही होता है, उल्टी सीधी घुमा के कहने का और फिर बात को दबा के रख के फिर धोखाधड़ी करने वाले लोग शायद आपके पार्टनर को मिले हैं या मिले थे। इस वजह से वो आपकी लॉयल्टी को अभी सराहना, मतलब अप्रिशिएट करेंगे आपकी लॉयल्टी को, ठीक है, ये एक बात रहेगी। तो कुल मिला के मार्च मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है सैजिटेरियस। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो लग रही है वो मिक्स एनर्जी है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी सोच रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हो, सच्चाई को भी पकड़ के रखना चाहते हो और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। टेलीपैथिकली आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाओगे, सेंशुअलिटी भी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है कहीं ना कहीं पर, ये सारी बातें रहेंगी, ठीक है। गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा, नई शुरुआत की एनर्जी है, लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है, इस वजह से आप थोड़ा अपने आप में रिजर्व रहोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखोगे और आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव बने हुए रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी कोई रिश्ता चाहिए तो आपके पार्टनर एग्जिस्टिंग में जो लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये भी बात हो सकती है। जो ब्रेकअप करके गए थे वो रिटर्न आकर फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए कहते, ये भी हो सकता है। हीलिंग की एनर्जी सभी के लिए बनी हुई रहेगी यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और ये जो है ना फर्स्ट कार्ड, ये जुपिटर की एनर्जी है, तो इसका मतलब सैजिटेरियस के जो लॉर्ड है वो जुपिटर होते हैं, गुरुदेव, ठीक है। तो आपका अपना खुद का साथ खुद के साथ बना हुआ रहेगा, आप खुद को बहुत अच्छे से संभाल पाओगे थ्रू आउट मंथ, ठीक है। आपको दूसरों की ज़रूरत कम ही पड़ेगी किसी भी चीज़ में, चाहे डिसीजन लेना हो चाहे जो हो, मतलब आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कोई डिसीजन ले सकते हो, आपका अपने ऊपर भरोसा बना हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंस सही से रहेगा आपका, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस रहोगे और अपने आप को आप समझ चुके हो क्या करना है आपको क्या नहीं। आसपास के लोगों को भी आप अच्छे से जानने लगे हो, अभी बहुत सी चीज़ें हैं आप अपने दिल में दबा के बैठे हो और आपको लगता ही नहीं कि कोई सही पर्सन है जिसके पास आप वो सारी बातें बता सको, लेकिन आप अपने आप में फिर भी बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे खुद को और आप अपने हिसाब से ही कोई डिसीजन लो। किसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, किसी के सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखेंगे हम। वाह ब्यूटीफुल एनर्जी, सैजिटेरियस, सोलमेट एनर्जी। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाए कहीं पर, यह भी पॉसिबिलिटी है। जो न्यू लव अभी अभी मतलब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, अभी अभी शादी हुई है आपकी, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका शुरू, अभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है ये। आप मेड फॉर ईच अदर और एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी फील होगी आपको और आपको महसूस होगा कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत अच्छे पर्सन है ये आपके ज़िंदगी में जो आए हैं और जो एग्जिस्टिंग में है, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि उनको आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता है। चेंज इन द विंड, तो अभी बहुत से चीज़ें जो है वह आप अपने आप से चेंज कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंट भी फील करोगे आप। फोर्क इन द रोड, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं पर लग सकता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना बने। चेंजेस जब होने को होते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो लगता है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना ही हो तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपका कन्फ्यूजन हट ही जाएगा, ऐसे रहेगा नहीं, आप कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे ज़्यादा। बस वो एग्जिस्टिंग पर्सन आएंगे, फिर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उनको कन्फ्यूजन लग सकता है क्योंकि, और या फिर जो पहले के मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हो आप लोग, सेपरेशन में हो या कमिटेड में थे या हो, तो आपके पर्सन आपको जब प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे तो पल भर के लिए आपका जो मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, पल भर के लिए आपको ऐसा लग सकता है और कुछ नहीं। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। तो आप देखिएगा आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आ रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन हैं, तो वो कितने कमिटेड हैं आपसे, जो दिखा रहे हैं वही वैसा ही सच में है या कुछ और है, ये ज़रूर देख लेना। और दूसरी बात ऐसी है कि आपका ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं और आपने जो सपने देखे हैं साथ में, जो न्यू लव अभी अभी जो स्टार्टिंग है आपकी,
तो वो पूरे भी हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता हो उसकी नींव जो है सच्चाई पर ही रखनी चाहिए, ट्रस्ट पर रखनी चाहिए या होनी चाहिए। उसकी नींव जो है विश्वास पर रखी हुई हो किसी भी रिश्ते की, तो वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, फिर आपका करियर भी देखेंगे। कोई फॉरेन कंट्री से आपके तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है। या तो फिर आपके दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी जो बना था, तो आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है आपसे दूर किसी और सिटी में या कंट्री में रह चले गए हो जॉब की वजह से, ये भी बात है। एयरप्लेन तो कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आई, ये पॉसिबिलिटी है। लोगों की आंखों पर की पट्टियाँ जो है, मास्क जो है वो उतर जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, मास्क उतर जाएंगे। और ऑनेस्टी मतलब वो आपके पार्टनर जो एग्जिस्टिंग में है, तो वो सच्चाई, आपकी सच्चाई देख पाएंगे। लोगों ने जो उनको दिखाया था उस चश्मे से ना देखते हुए जब खुद अपने आप से सोचने लगेंगे, तो आप कितने लॉयल हो या आप कितने लॉयल थे इस रिश्ते को लेकर, आप कितने अच्छे हो, तो आपकी सारी अच्छाइयाँ उनको समझ में आएगी। जो लोगों ने उनको कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा दी होगी, जहाँ पर शादी हो रखी है और कुछ लोग बीच में हैं आपके, या फिर कोई फ्रेंड्स लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते ये रिश्ता सही से आगे बढ़े या जेलस होते हैं, ऐसे कुछ लोग। ठीक है, तो उन लोगों ने जो भी दिमाग में आपके पर्सन के भर दिया था, फाइनली वो साइडलाइन होते चले जाएगा। लेकिन अब आप बदल गए हो, आपको विश्वास किसी पर भी रहा नहीं है। वो हमने इसके पहले भी बोला था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो वाली बात है अभी आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए। ये देखिए, तो आप ना अपने निगेटिव ख्यालों से बाहर आइए, खुद को ट्रैप करके मत रखिए उसमें। ट्री ऑफ लाइफ तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन की एनर्जी है, गुड लक की एनर्जी आपके साथ पहले ही हम यहाँ पर कार्ड आ गया था स्टार्टिंग में। ग्रोथ की एनर्जी है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, वर्ल्ड पीस का सिंबल है ये। एंड फेदर तो बहुत लवी डवी सी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे और आपके लाइफ में भी बहुत सेंसिटिव टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे लव लाइफ में। आई एम नॉट अ बैड चॉइस आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग में हैं, जो चले गए थे आपको छोड़कर और अभी आए हैं। 2023 यहाँ पर सॉरी है। ठीक है, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए। एंड संडे, एक संडे भी आया है, तो संडे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई हो आपके लाइफ में, ये भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट से AYDUPHSTM। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। यूएसए में हो आपके पार्टनर इस वक्त। ये देखिए, ये यूएसए में ही है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए यूएसए, तो हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पर हो और वो फ्लाई करके आपकी तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ ये प्रपोजल आ रहा है, किसी और सिटी से, कंट्री से, किसी और कंट्री से ये बात हो सकती है। डॉक्टर भी हो सकते हैं वो, देखिए DR बन गया। और नाम क्या बन रहा है, नाम तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो और अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, जो चाहिए वो आए तो ठीक है। क्यू आ गया और एक ऐसा आ गया, ये तो कोई काम के नहीं। ओ आ गया है, ये कुछ काम आता है क्या, देखते हैं। नहीं, आप बना लीजिए, कुछ बन रहा है तो हमें भी बताइएगा, मुझसे तो कुछ नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। अल्फ़ाबेट सही है आपके, आप जहाँ पर हो वहाँ के, या आपके पर्सन जहाँ पर है वहाँ के सिटी कंट्री के भी हो सकते हैं। इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपके लिए करियर देखेंगे अभी। सैजिटेरियस, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। Reaching your destination, your light is shining brightly. Cleansing waters.
ट्रांसफॉर्मेशन, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीज। तो यहाँ पर बात ऐसी है सैजिटेरियस कि आप लोग आगे बढ़िए, आपको गाइडेंस मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। आप कुछ अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर बहुत सारे चेंजेस महसूस करोगे। मतलब जैसे कि आप पहले किसी पर डिपेंड रहते थे तो अभी नहीं रहोगे, अपने आप में कोई डिसीजन लेना सीख जाओगे, किसी का गाइडेंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस मंथ, आप अपने आप से डिसीजन ले लोगे। फाइनली आपको एक अप्राइजल लगना था, आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वो अप्राइजल लग जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। साथ में आपको जहाँ पहुँचना था आप पहुँच गए हो, मतलब कि आपको कोई पोजीशन चाहिए था तो वो मिल चुका है, कोई प्रमोशन आपका लग सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी सैजिटेरियस के लिए इन दिनों रहेगी। ठीक है, सैजिटेरियस चाहे तो अपने आप को किस तरह से आगे ले जाना है वो अच्छे से जानते हैं। कुछ चीज़ों से बच के तो आपको रहना पड़ेगा, ये बात भी है, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़े। और हमारे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो तो काइंडली इग्नोर, वो होली प्लेसेस है यहाँ पर, वहाँ पर कुछ चल रहे हैं, आसपास बहुत सारे होली प्लेसेस हैं, उनको रोक नहीं पाते हैं और फिर रीडिंग्स भी लेट हो जाते हैं। अभी तो हेल्थ का इशू हो गया, अभी ये देखिए गाने चल रहे हैं पूरे वो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, काइंडली इग्नोर। कंडीशनिंग, लेटिंग गो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मानो जैसे कुछ कंडीशंस रखी गई है आपके सामने, आपको वो पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर आपको शायद नई शुरुआत नहीं मिलेगी। नए जॉब की तरफ जाना है या किसी बिज़नेस की डील, नई बिज़नेस डील लेनी है, नया बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको कुछ कंडीशंस है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। बेवजह की है ऐसे भी आपको लग सकता है एक एक वक्त पर, लेकिन पुरानी गलतियाँ आप दोहराना नहीं चाहोगे, इस वजह से भी आप लोग थोड़ा सा दायरे में रह के ही आगे बढ़ना चाहते हो। आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है इन दिनों, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को सही तरीके से मैनेज करोगे। कॉन्फिडेंस है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी आप लोग सोच रहे हो कि ठीक है, थोड़ा दायरे में रहकर ही सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं चाहते हो आप लोग कोई अनवांटेड रिस्क लेना, इस वजह से ये बात आपके दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, एंड लेटिंग गो, कुछ पास्ट की बातें हैं जिसको आप लेट गो करना चाहते हो, आपको पता है कोई मतलब नहीं है। पानी में पत्थर फेंकेंगे तो कुछ वक्त के लिए कुछ तरंगें उठती है और फिर चली जाती है, सेम वैसे ही है। आप अगर अपने पास में कुछ खंगाल के देखोगे क्या हो गया, कैसे गलती हो गई, और उसके बारे में सोचते रहोगे तो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ चुके हो, इसलिए आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हो। न्यू विजन, नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से आप अपने पूरे इस करियर जर्नी को आप देखना चाहते हो, ये एक बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एंड सेपरेशन, पास की कुछ बातें हैं उनको छोड़ देना। बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्रिएटिविटी, तो पास की कुछ बातें हैं उनको पास्ट में ही छोड़ देना सही रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर पाओगे, आप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इतना बर्डन ना ले, किसी की हेल्प ज़रूर ले सब कुछ सही करने के लिए। एंड क्रिएटिविटी, ये जो है ये एम्प्रेस एनर्जी है। ठीक है, ये लक्ष्मी कार्ड है और आपकी करियर रीडिंग में आ गया। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच ऑलमाइटी गॉड। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपको सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़िए। आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना, वो आपको बहुत सारी आइडियाज़ ऐसी देगा कि जहाँ से आपके तरफ सक्सेस ही सक्सेस आएगा। ठीक है, तो हमारी दुआएं आपके साथ है सैजिटेरियस, आप भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में कैसे आएगी और कैसे सब कुछ सही हो सकता है फिर, है ना। तो पॉजिटिव सोचिए, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ है, कुछ निगेटिव एनर्जीज़ है लेकिन वो पास्ट की है, उसको पास्ट में ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत उस पर ध्यान दीजिए। अभी हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो, रिकंसिडर, अगर आपको लगता है किसी बिजनेस डील के बारे में, किसी बिजनेस पार्टनर के बारे में या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में फिर से एक बार रिकंसिडर करना है, फिर से एक बार सोचना है, तो आप कर सकते हो। आपको सही लगता है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी आगे बढ़कर बोल दो, ये भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ बिग हैप्पी चेंजेस एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डे की इज़ नो नीड टू वरी। तो आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पेशेंस रखते हुए डिसीजन ज़रूर लें, सोच समझ कर आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।